बहुत बहुत शुक्रिया इस थंबनेल को क्लिक करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 के इतिहास के पहला चैप्टर जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। प्यारे साथियों, हम लेके आए हैं क्लास 12 के पहला चैप्टर जो कहता है ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। यानी इस चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सारी बातें हैं और इसी को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इस सभ्यता का जब उद्भव नहीं हुआ था तो दुनिया में 3 ही सभ्यता था। एक का नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा का नाम था चीन की सभ्यता और तीसरा का नाम था मिस्र की सभ्यता। तो इन सभी सभ्यताओं के बाद में पता चला 1921-22 में कि भारत में भी एक बहुत ही पुराना सभ्यता है जो इन सभी सभ्यताओं से कई गुना सभ्यता है और इसी सभ्यता से विस्तार रूप जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे साथियों, सबसे पहले इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, फिर खोज के बारे में कि इस सभ्यता का खोज कैसे हुआ, किसने किसने खोज करने का प्रयास किया, और यहाँ पे एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है पुरातत्व। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, फिर हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में, उसके बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में, व्यापार संबंधित और बहुत सारे शहर है उन सभी स्थिति के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन बेहतर शहर है, उसमें क्या प्रमाण मिले थे, क्या साक्ष्य मिले थे, इन सभी के बारे में हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यार से ध्यान से सुनिए और बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश कीजिए। प्यारे साथियों, चलिए सबसे पहले हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं। प्यारे साथियों, इतिहास किसे कहते हैं? पुराने जमाने के सामान को, पुराने जमाने के साक्ष्य को, पुराने जमाने के भवन को, पुराने जमाने की चीजों को, यानी प्राचीन चीजों को वर्तमान में जानना, उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में एनालाइज करना इतिहास कहलाता है, नॉर्मली बात। और इस इतिहास को कई भागों में बांटा गया प्यारे साथियों। जैसे कि 2 आधार पर इतिहास को हम बांट सकते हैं, पहला उपकरण के आधार पर, दूसरा लिपि के आधार पर। उपकरण के आधार पर क्या हो सकता है? जैसे सामान के आधार पर कुछ लोग पत्थर का यूज करते हैं तो उसे पाषाण काल के नाम से जानते हैं, कुछ लोग कांसा का यूज करते हैं तो उसे कांस्ययुगीन के नाम से जानते हैं, कुछ लोग मतलब जिस जमाने में लोहा का यूज करता है उसे लोहयुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो यानी कुछ सामान के आधार पर भी इतिहास को बांटा जाता है और कुछ लिपि के आधार पर भी बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिपि के आधार पर जानेंगे। लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है वैसा इतिहास जिसके बारे में लिखित जानकारी नहीं मिला हो और पढ़ा ना गया हो। जब लिखित जानकारी नहीं मिलेगा तो पढ़ेगा कैसे भाई, ठीक है। तो उसे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जैसे पाषाण काल हो गया है ना, पाषाण काल, इन सारे पाषाण काल जो है नीचे में लिखा हुआ सारे के सारे प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। जो उस जमाने में लोग पत्थर का यूज करता था, लोग जानता ही नहीं था कि लोहा होता है, तो उसमें लिखने क्या जानेगा, है ना। तो जब लिखने ही नहीं जानता था तो उस जमाने का काल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसका जमाने में लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। अब एक होता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? वैसा काल जिस काल में लिखित जानकारी मिली हो, लिपि का ज्ञान था लेकिन वो लिपि हम लोग नहीं जान पाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, उसे हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और इस काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी सभ्यता को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस सभ्यता के अंतर्गत लिखित जानकारी मिले है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए, इसीलिए इसे हम लोग आदि ऐतिहासिक के कैटेगरी में रखे हैं। प्यारे साथियों, अब होता है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल का मतलब सीधा सीधी बात, वह काल जिसके बारे में लिखित जानकारी मिला हो और पढ़ भी पाए हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बुक है, ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पे लिखित जानकारी मिला हो और हम लोग पढ़ भी सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग ऐतिहासिक काल बोलेंगे। और कुछ कुछ जो लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है और हम लोग पढ़ ही नहीं पाते, क्या है नहीं है पता नहीं चलता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। लिखित जानकारी है लेकिन पढ़ ही नहीं पाते, तो है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आदि ऐतिहासिक काल, जैसे हड़प्पा काल। और क्या है कि पाषाण काल, जैसे कि हम लोग कोई पत्थर हो गया, जैसे मान लो कि ये पत्थर है और इसी के आधार पर देखें कि ये टिपचा है, टिपची है, ओ इंसान ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या होगा, इस तरह से बना करके, यानी माना कि ये इस तरह से बना करके पत्थरों का यूज करता होगा, मारता होगा। तो इस पत्थर में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ ये दर्शाया गया कि नहीं टेढ़ा बका है और ये थोड़ा सा बड़ा क्वालिटी का है, इसी से जानवरों को मारता होगा। तो इसी चीज को देखकर जो इतिहास लिखा, उस इतिहास को हम लोग बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए, अब इस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा पाषाण काल। फिर पाषाण काल के कुछ भाग है, कुछ कैटेगरी है, इसको जानेंगे, है ना। जैसे कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, याद रखिएगा, पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, ठीक है। यानी पाषाण काल क्या होता है कि जिस जमाने में लोग पत्थरों का यूज करता था, यानी पत्थरों का यूज करता था, उसे हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो अब पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है विद्वान।
पहला निम्न पूर्व पाषाण काल, जो 1 लाख ईसा पूर्व के जो काल था, उसी काल में लोग निम्न पूर्व पाषाण के लोग रहते थे। अब मध्य पूर्व पाषाण काल, 1 लाख से लेकर 40,000 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम लोग मध्य पूर्व पाषाण काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक होता है उच्च पूर्व पाषाण काल। ये पूर्व पाषाण काल को ही जानिएगा, ठीक है, उच्च पूर्व पाषाण काल। अब उच्च पूर्व पाषाण काल क्या होता है? 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम लोग उच्च पूर्व पाषाण काल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मध्य पाषाण काल और मध्य पूर्व पाषाण काल दोनों एक नहीं समझिएगा, क्योंकि अलग अलग है। ये मध्य पूर्व पाषाण काल है, ये मध्य पाषाण काल है। हम लोगों ने इसके बारे में समझ गया कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, जो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम लोग जानेंगे मध्य पूरा पाषाण काल। यानी देखो, ये 3 भागों में बटा हुआ और इसके 3 भाग है। एक है पूरा पाषाण काल, इसके 3 भाग, और एक है मध्य पाषाण काल, जो 10,000 से लेकर 5,000 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम लोग मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और इस काल में लोग पत्थर का यूज करते थे, छोटा छोटा और कुछ नए नए उपकरणों का भी यूज करते थे। उसके बाद आता है नव पाषाण काल, और इस पाषाण काल आते आते इंसान बहुत कुछ सीख लिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग तो ये लिपि के आधार पर जान लिए कि इतिहास 3 तरह के होते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब जानेंगे उपकरण के आधार पर, सामान के आधार पर, सामग्री के आधार पर इतिहास 3-4 भागों में बांटा गया है। पहला पाषाण काल, ठीक है, पत्थरों का यूज करता था तो पाषाण काल। उसके बाद फिर तांबा का यूज किया तो, और तांबा और पत्थरों का यूज किया तो ताम्र पाषाण काल। उसके बाद लोहा का यूज किया तो लोहयुगीन काल। अगर कांसा का यूज किया तो कांस्ययुगीन काल। तो सबसे पहले किया था पत्थरों का यूज तो पाषाण काल, पत्थर और तांबा का यूज किया था तो ताम्र पाषाण काल। उसके बाद तांबा और कुछ धातु को मिलाकर बनाया कांसा तो कांस्ययुगीन काल। उसके बाद फिर कांसा को छोड़ने के बाद अभी वर्तमान में हम लोग लोहा का यूज करते हैं तो लोहयुगीन काल, लोहयुगीन काल, है ना। अब आगे में कोई कौन किस धातु का प्रयोग करे, क्या करे प्रयोग जो लोहा से मजबूत हो, तो अब दूसरा हो जाएगा जो आप लोग करेंगे। आप लोग नया नया धातु का खोज कीजिए, ठीक है। तो अब क्या है कि पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्ययुगीन काल, लोहयुगीन काल, जो वर्तमान में लोहा का प्रयोग करते थे, इसे हम लोग लोहयुगीन काल के नाम से जानते हैं। अब भविष्य में क्या होना हो उसके बारे में पता नहीं। अब जानेंगे हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, सिंधु सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। देखो, सबसे पहले हड़प्पा एरिया का खोज हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस एरिया का नाम से लेकर उस सभ्यता का ही नाम रख देते हैं। जगह का खोज जिस सभ्यता में सबसे पहले हुआ, उसी सभ्यता का नाम से लेकर उस सभ्यता का नाम रख देते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि खोज के संबंध में कुछ जानकारी हम लोग को मिला गया है और इसी के आधार पर इस सभ्यता के बारे में बताएंगे, ठीक है। जैसे कि खोज के आधार पर सबसे पहले इस सभ्यता, देखो ये सभ्यता है कहाँ, ये सभ्यता हम लोग का अगर मैप में देखा जाए तो ये हम लोग का सब, सॉरी, देखो ये हम लोग का मान लो कि भारत है, ठीक है, ये भारत है। ये जो हम लोग का सभ्यता था तो ये यही इलाके में सभ्यता था, यानी यहाँ अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक, यहाँ उत्तर प्रदेश, ये सब एरिया लेके सारा का सारा ये एरिया, पूरा एरिया में क्या था हम लोग का पाकिस्तान वगैरह, ये सब पूरा एरिया में था हम लोग का भारतीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और इसी सभ्यता में लोग रहते थे आज से 5,000 साल पहले। तो सबसे पहले खोज की बात किया जाए तो कौन खोज किया, देखिए इस इलाके में ना एक बंदा था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। इन्होंने 1826 ईस्वी में इस एरिया में घूमने आया और इन्होंने इसका जहन में लगा कि यहाँ पे कुछ है, कुछ भनका सा लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ है। तो उन्होंने उतना शोध करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उसको लगा कि यहाँ पे कुछ है, पुराने भवन या पुराने बिल्डिंग वगैरह कुछ होगा, ठीक है। तो इन्होंने शोध करने का प्रयास किया, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं बता पाया यहाँ पे कोई सभ्यता है, ठीक है। ये 1826 की घटना है। अब दूसरा जो घटना है, दूसरा घटना यह है कि कराची से लेकर, पाकिस्तान में कराची से लेकर लाहौर तक ट्रेन का पटरी बिछ रहा था और इस ट्रेन के पटरी को बिछाने में दो अंग्रेज भाई, एक का नाम था जॉन ब्रंटन, दूसरा का नाम था विलियम ब्रंटन। इन्होंने यहाँ से बगल बगल से ईंट उठाना शुरू किया और ईंट उठाने के बाद इसको लगा कि यहाँ पुराने भवन या पुराने कोई बिल्डिंग या और कुछ हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पे ईंट सब पड़ा है, सारा का सारा ईंट लेके यहाँ पे रोड बनाना या फिर पटरी बनाना शुरू कर दिया। अब इसको तो काम निकालना था भाई, काम निकाल के छोड़ दिया, शोध नहीं किया कि क्या है नहीं है, भर में जय जनता। कहावत है कि अपना काम बनता भर में जय जनता, ठीक है।
तो इन्होंने कराची और लाहौर से सड़क बनाने की मतलब पटरी बनाने की शोध किया, तो इन्होंने बना लिया। ये घटना 1852 की है, ठीक है। तो यहाँ ये भी उतना शोध करने का उतना खोज करने का उन्होंने उतना मतलब ये नहीं किया, कोशिश नहीं किया। अब एक व्यक्ति था जिसका नाम था जनरल कनिंगम। इन्होंने 1873 में हड़प्पाई वस्तु प्राप्त की, कुछ हड़प्पा सभ्यता की कुछ वस्तुएं प्राप्त किया, ठीक है। तो इन्होंने कुछ वस्तु ही प्राप्त किया, ये भी उतना अच्छा से कुछ खोज के बारे में कुछ नहीं कह सका, ठीक है। इसके बाद एक बंदा था जिसका नाम था J.F. फिलिप महोदय। इन्होंने भी इसके बारे में कुछ लिखा, लेकिन क्वालिटी से अच्छे तरीके से नहीं बता पाया कि यहाँ पे कोई सभ्यता का अंग है। तो यहाँ पे अब याद रखना है आपको, मेन पॉइंट जो याद रखना है, एक बंदा था जिसका नाम था सर जॉन मार्शल, ठीक है। सर जॉन मार्शल ये पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण थे, डायरेक्टर थे पुरातत्व विभाग के, यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये डायरेक्टर थे। कौन? सर जॉन मार्शल। और इसी के आधार पर क्या था, इसी के नेतृत्व में दो बंदा, एक का नाम था क्या, राय बहादुर दयाराम साहनी, दूसरा का नाम था राखल दास बनर्जी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसके सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या करता है कि 1921 ईस्वी में कुछ हड़प्पाई एरिया का खोज करता है और हड़प्पा सभ्यता का पता लगा लेता है। तो दुनिया में पता चल गया कि भाई हड़प्पा सभ्यता मिल गए हैं। उसके बाद फिर सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1922 में एक बंदा था जिसका नाम था राखल दास बनर्जी। इन्होंने क्या करता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कर लेता है। तो दुनिया में तीन सभ्यता जानते थे, एक का नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा का नाम मिस्र की सभ्यता, तीसरे का नाम चीन की सभ्यता। दुनिया में और एक सभ्यता आ गया जिसका नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता। इसलिए चूंकि सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा जगह की खोज किया और यहाँ पे एक बहुत ही पुराना सभ्यता निकल के आया। इसीलिए इस सभ्यता जिस जगह पहले खुदाई किया था उस जगह का नाम था हड़प्पा, इसीलिए इस पूरा सभ्यता का नाम ही हड़प्पा रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पता चला कि भाई इन तीनों सभ्यता के अलावा और एक सभ्यता जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है कि राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की और राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की। किसके नेतृत्व में? ये सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया, ठीक है। जैसे ही खोज किया 2 साल बाद सर जॉन मार्शल बोला कि पूरा दुनिया को बता ही देने से बेहतर है, क्योंकि अलग अलग देश अलग अलग दावा करता है और जिस देश में हम लोग रहते हैं यहाँ पे भी एक पुराना सभ्यता। तो इन्होंने क्या कर दिया कि पूरा दुनिया को 1924 में बता दिया, यानी सर जॉन मार्शल ने दुनिया के समक्ष 1924 में ये सभ्यता के बारे में प्रस्तुत कर दिया कि भारत में भी एक बहुत ही पुराना सभ्यता है जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जान सकते हैं या जानते हैं। प्यारे साथियों, खोज के बारे में आप लोग तो जान ले गए होंगे कि सबसे पहले वहां पे एक बंदा था जिसका नाम चार्ल्स मैसन। इन्होंने खोजने का प्रयास किया, या उसको लगा कि कुछ था लेकिन इन्होंने उतना शोध करने का प्रयास नहीं किया। उसके बाद विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन ने यहाँ पे ट्रेन का पटरी बिछाने का वादा किया और यहाँ से ईंट प्राप्त किया। इसको भी लगा कि यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकता है, अंग है और यहाँ पे कोई भवन वगैरह हो सकता है, लेकिन ये भी उतना खोज करने का प्रयास नहीं किया। अंततः राखल दास बनर्जी और राय बहादुर दयाराम साहनी ने खुदाई करके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को खोज किया। प्यारे साथियों, अब हम लोग जानेंगे पुरातत्व क्या है, ठीक है। अब पुरातत्व हम लोग जानेंगे क्या होता है। पुरातत्व पृथ्वी के गर्भ में छिपी सामग्री को खुदाई कर अतीत के लोगों को प्राचीन ज्ञान देना, सिक्के या अभिलेख, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पुरातत्व बोलेंगे। यानी पृथ्वी में छुपे हुए जो सामान है उन सभी को जो निकालेंगे हम, उसको ही हम लोग पुरातत्व बोलेंगे। तो इतिहास जो लिखा है, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा है, तो आज से 5,000 साल पहले की घटना है। तो हम 5,000 साल लेके गए थे, कैमरा लेके गए थे कि वहां पे क्या है नहीं है, नहीं लेके गए थे ना। तो वहां पे सामान सब निकला, खुदाई किया ना, निकला। तो वही सामान के आधार पर जो इतिहास लिखा गया है, तो सामान जो मिला उसी सामान को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं पुरातत्व। और जो खोद के निकालता, खोदने वाला आदमी, तो यानी खोदने वाला तो क्या बोलता है? पुरातात्विद। क्या बोलता है? पुरातात्विद। तो यहाँ पे याद रखने का रखिएगा आप लोग, पुरातत्व क्या होता है? पृथ्वी के गर्भ में यानी पेट में छिपी सामग्री को खुदाई करके अतीत के लोगों को पुराने जमाने के बारे में ज्ञान देना, उसे हम लोग पुरातत्व कहते हैं। और इसमें क्या हो सकता है? सिक्के हो सकता है, अभिलेख हो सकता है, उसके बाद स्तंभ लेख हो सकता है, गुहा लेख हो सकता है, हड्डी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब पुरातत्व तो हो गया। अब इसके ना कुछ विभाग बने कि भाई
कि भारत में पुरातत्व का विभाग होना चाहिए, और बहुत सारे लोग अलग जगह कोई कुछ खोजता है तो कोई कुछ खोजता है, इन सभी चीजों को रखने के लिए कोई घर होना चाहिए। तो सबसे पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम जोन्स। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ पे? कलकत्ता में 15 जनवरी 1774 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की कलकत्ता में। वही एशियाटिक सोसाइटी 1861 ईस्वी में क्या करता है कि पुरातत्व विभाग बन जाता है। क्या बन जाता है? पुरातत्व विभाग बन जाता है। और यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम था कनिंघम महोदय, और इन्हीं कनिंघम महोदय को डायरेक्टर के पद दिया जाता है। और कनिंघम महोदय के डायरेक्टर में क्या होता है कि पुरातत्व विभाग बनता है, और 1861 में, ठीक है। फिर 1872 में क्या होता है कि संपूर्ण भारत में खोज करने का काम शुरू कर देता है, और 1872 में खोज करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। फिर 1902 में क्या होता है कि सर्जन मार्शल, जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया कि 1902 में सर्जन मार्शल उस पुरातत्व विभाग की क्या बनता है? डायरेक्टर बनता है ना। और इन्होंने क्या करता है, इसी के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की। उसके बाद क्या करता है कि दुनिया को बता देता कि हाँ भाई, हमारे भारत में भी एक पुरानी सभ्यता है जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब हम लोग नामकरण के बारे में जानेंगे, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की विस्तार के बारे में जानेंगे, यहाँ के राजनीतिक स्थिति के बारे में जानेंगे, यहाँ के सामाजिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि आज से 5000 साल पहले भारत में किस तरह से सामाजिक लोग रहते थे और किस तरह से क्या रहता था, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे साथियों, बने रहिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके पूरे जितने पाठ बचे हुए सबको बताएंगे। जब तक के लिए यहीं तक, है ना। ये मेरा पहला वीडियो था व्हाइट बोर्ड में, हालांकि उससे पहले डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते थे, यानी डिजिटल बोर्ड से व्हाइट बोर्ड में आ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अगर साथ देंगे तो कहीं ना कहीं जरूर किसी दिन डिजिटल बोर्ड आ जाएगा प्यारे साथियों। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जब तक के लिए यहीं तक, है ना। फिर बाय बाय।